सो लास्ट वाले डिस्कशन में हमने कहा था, कवर किया था लेसन नंबर 1 पूरा देखा था। लेसन 1 में हमने देखा था कि प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के आईपीआर्स होते हैं, जो कि ब्रीफ देखा था, खाली ओवरव्यू देखा था। फिर हमने बहुत सारी थियरीज पढ़ी थी, ठीक है। और फिर हमने जो नेशनल और इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव्स में जो ट्रीटीज हुई हैं, जो कन्वेंशंस हुए हैं, वो सब भी हमने देखे थे। अभी चैप्टर नंबर 2 पे देखते हैं क्या क्या है। तो इसमें कवर होता है टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। यहाँ पे भी ब्रीफ ओवरव्यू ही है, ऐसा मत समझना कि इसके अंदर कोई बहुत डिटेल मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ ब्रीफ ओवरव्यू है। ब्रीफ ओवरव्यू एज इन पैटेंट क्या होता है, ट्रेडमार्क क्या होता है, इंडस्ट्रियल डिजाइन्स क्या होते हैं, यूटिलिटी मॉडल्स क्या होते हैं, ट्रेड सीक्रेट्स क्या होते हैं, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस क्या है, बायोडाइवर्सिटी, बुडापेस्ट ट्रीटी वगैरह, जो भी ये कॉन्सेप्ट्स हैं उनका एक ब्रीफ ओवरव्यू आपको मिलेगा। और एक चीज जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है वो है केस स्टडी। ये केस स्टडी और केस लॉस यहाँ पे एक यूनिक चीज है जो लेसन 2 में हमें देखने को मिलेगी। तो लेसन 2 में मतलब अब अगर तुम्हें ट्रेडमार्क के रिलेशन में, पैटेंट के रिलेशन में अगर कोई केस स्टडी पूछी जाती है तो डू रिमेम्बर, मेरी रेफरेंस गाइड तो है, पर डू रिमेम्बर कि लेसन 2 में केस स्टडीज का रेफरेंस दिया हुआ है, तो इस चैप्टर से केस स्टडी जरूर कवर करके जाए। उसके अलावा हर एक आईपीआर के टाइप का एक ब्रीफ ओवरव्यू आपको मिला हुआ है। एक बार अगर चाहें तो हम देख सकते हैं, एक बार चैप्टर में जाके भी देख सकते हैं। इसमें ये जो सीबीडी और ट्रिप्स वाला पार्ट है, इसमें काफी पेजेस डेडिकेटेड दिख रहे हैं, तो क्या वो पूरा का पूरा उसमें कवर होता है? हाँ, पूरा का पूरा कवर होता है। मैं इसीलिए कह रही हूँ एक बार हम लोग चलते हैं चैप्टर नंबर 2 में, टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। देखिए, जब मैंने क्लास ली भी है तो कहीं कहीं पे मैंने ना इंपॉर्टेंट मार्क करा हुआ है कि क्या चीज है जो हमको इम्पोर्टेंटली पर्टिकुलरली ध्यान देनी है। देखो, केस लॉ पे ऑलरेडी पहले से हाईलाइटेड है, तो ये चीज ध्यान देनी है, ठीक है। कि हॉकिंस का एक मैगी कुक अप्लायंसेस का एक अच्छा केस है, और भी कुछ छोटे छोटे केसेस का रेफरेंस देखो दिख रहा है, मिश्रा बंधु का इवन। अच्छा, इसमें एक बहुत अच्छी बात है, इस चैप्टर में पैराग्राफ वाइज में कॉन्सेप्ट दिया है, मतलब टाइप ऑफ आईपीआर दिया है, उसके साथ उसका केस लॉ दिया हुआ है। ये पूरा कोहेरेंस मिलेगा। जैसे कॉपीराइट का चल रहा है ना, तो कॉपीराइट के अंदर ये सारे केस लॉज दिए हुए हैं। तो क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको आप अभी से हाईलाइट कर लो। डोंट वेट फॉर द लास्ट मोमेंट कि वहां पे जादू की छड़ी घूमेगी और हमें सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो पहले ही अब आप स्टिकी नोट्स ले लो, आप स्टिकी नोट्स लगा लगा के रख लो, पर ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे ही जैसे कॉपीराइट प्रोटेक्शन एनफोर्समेंट है, इसमें सिविल रेमेडीज वगैरह, इसके अंदर भी ना एक केस लॉ था, मुझे याद था, इसके अंदर एक केस लॉ का रेफरेंस दिया हुआ था। हाँ, पेनल्टीज और केस लॉ का रेफरेंस दिया हुआ है। अच्छा, एक चीज अगर आप इसमें यूनिक देखें, खुद ये पर्टिकुलर चैप्टर आपको बोलता है फॉर डिटेल्स रेफर लेसन ऑन कॉपीराइट। तो मान लो ऐसा हो सकता है कि तुम्हें ये आ गया प्रोटेक्शन ऑफ सेपरेट राइट्स, ये तुम्हें तुरंत के तुरंत रेफरेंस गाइड में मिल गया। चैप्टर 2 एक छोटा चैप्टर, इफ यू लुक इनटू दी पेजेस का लेंथ, मतलब कितने लंबा आपका चैप्टर है, तो बहुत छोटा सा चैप्टर है, हार्डली कुछ 13-14 कितने पेजेस में कवर हो जाता है। बट इसमें मैक्सिमम आगे आने वाले सारे चैप्टर्स का रेफरेंस है, ठीक है। तो जैसे अगर प्रोटेक्शन ऑफ सेपरेट राइट्स तुम्हें मिल रहा है, तो इसके लिए तुम यहाँ से सीधे इसके कॉपीराइट वाला लेसन जो है उस पे तुम जंप कर सकते हो। तुम एक काम और कर सकते हो, पता है, तुम यहीं पे कॉपीराइट वाले लेसन का नाम लिख लो। तुम ये भी कर सकते हो। तुमको क्या करना है, तुम एक स्टिकी नोट लो, यहाँ पे लगाओ अपनी बुक में और लिख लो कि कॉपीराइट का लेसन कहाँ पे, कौन सा नंबर है, ये वाला लेसन है। तो सीधे तुम यहाँ से जंप कर सकते हो। तो माय सजेशन वुड बी, हर जगह पे ट्रेडमार्क के एग्जैक्टली पेज नंबर डाल के अभी से टैगिंग कर लो। दिस इज द प्रिपरेशन यू शुड डू फॉर एनी इलेक्टिव पेपर। ये तो हम सिर्फ आईपीआर की बात कर रहे हैं, इफ यू टॉक अबाउट सीएसआर और ऑडिट ऑल्सो, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यही आपका मॉडल फ्रेमवर्क होना चाहिए, स्ट्रक्चर होना चाहिए। जैसे अभी हम चलते हैं कॉपीराइट में, आप अपनी बुक्स में क्या करेंगे, कॉपीराइट के बाजू में एक स्टिकी नोट लगाएंगे, लेसन नंबर डालेंगे कौन सा है, और साथ में आप क्या एक चीज और ऐड कर दोगे, उसका पेज नंबर। ये आपने जहां किया, तुरंत आपको ये अंदाजा आ जाएगा, वहां पे पेपर में बैठ के आपको पलट के फिर जाने का जो ये प्रेशर है खत्म हो जाएगा। और एक और चीज होती है हर्षिला, व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड एज अ स्टूडेंट एज वेल, जब मैं स्टूडेंट थी, वैसे तो यू नो कि आई एम स्टिल अ स्टूडेंट, मैं अभी भी पेपर देती रहती हूँ, जो मुझे लगता है, जो मुझे फील होता है, हम ना पेपर देते देते हड़बड़ा जाते हैं।
Many a times it happens that a concept is right here, अब भी लिख रहे थे, बट जैसे ही ऊपर देख के सर नीचे किया, पेपर लिखने का चालू किया, एंड इट इज कम्प्लीटली ब्लैंक। इस बार पेपर लिखते समय मैंने एक जगह पे पता नहीं मैं कोई और केस लॉ के बारे में सोचने लगी तो मैंने हिज वाइफ लिखा और फिर मैं बोली एक मिनट ये इसका कुछ रेलेवेंस ही नहीं है, तो मैंने उसको बीच में काटा। ही तो होता ये है। होता है, दिस हैपेंस दैट हम भूल जाते हैं। तो ऑल ऑफ अ सडन अगर हम इतना डेविएट होंगे कि पेज नंबर खोजने लग गए, ठीक टाइम पे वी आर सर्चिंग फॉर दी चैप्टर नंबर, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिकली दिया हुआ है, डोंट डू दिस, डू योर होमवर्क राइट नाउ राइट अवे। इस वीडियो के तुरंत बाद आप क्या करेंगे, स्टिकी नोट लाइए, टैगिंग करिए। कोई बोलता है मैम वी डोंट हैव स्टिकी नोट्स, खत्म हो गए, कोई बात नहीं, पेपर के ऐसे स्क्वायर्स बनाओ, फेविक्विक से लगाओ, थूक से लगाओ, व्हाट एवर यू वांट टू डू इट। चावल लगा लो, चावल बनाओ, चावल से जैसे वी यूज टू, हाँ रिपेयर करने के लिए पतंग रिपेयर करते थे, वो कर लो, पर करना है, ठीक है। और ये आपको हर जगह करना है, ठीक है। तो जैसे डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट रिजीम इन इंडिया, यहाँ छोड़ दो, इसको करने की जरूरत नहीं। स्टार्टिंग फ्रॉम कॉपीराइट, कॉपीराइट खत्म हुआ, इसके बाद आएगा ट्रेडमार्क, यहाँ पे भी एक स्टिकी नोट लगा लो, ठीक है। इसके अंदर के भी कुछ ये दिए हुए हैं ना, केस स्टडीज दिए हुए यहाँ हैं, पे दिख रहा है ब्लैकबेरी, हाँ ब्लैकबेरी वगैरह का। फिर पैटर्न्स में भी डू द सेम थिंग, वहां पे जहां जहां पे भी आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है अभी से हाईलाइट कर लो, कल भगवान नहीं उतरेंगे वहां, वहां सिर्फ आप और आपका पेपर है, ICSI और गर्मी है, एग्जैक्टली, ठीक है। फिर डिजाइन्स में भी सेम चीज करनी है। और अच्छा एक और चीज है, whenever you are highlighting the text, please dark highlighters use मत करना। It is highly not recommended to use dark colored highlighters, मत करो। येलो, ऑरेंज, ग्रीन, जो ये सारे कलर्स आते हैं, ये कलर्स के हाइलाइटर यूज करने चाहिए, क्योंकि वरना ब्लैक में लिखा है, ब्लू कलर से हाईलाइट कर दिया, दोनों एक ही जॉनरा के कलर्स हैं, उससे हमने छुपा दिया, जो कंटेंट था उसे उभारने के बदले छुपा दिया। डोंट डू दिस, ठीक है। ऑफर भी क्यों होते कलर्स, हाईलाइट तो कर ही नहीं सकते, ठीक है। फिर ट्रेड सीक्रेट्स में भी आपको सेम चीज करनी है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस में भी ये सेम चीज करनी है। और जहां पे भी आपको ऐसी एग्जाम्पल्स दिखते हैं, प्लीज उन्हें एक्स्ट्रा इम्फेसिस दीजिए। ऑलवेज रिमेंबर, इफ यू रिमेंबर, मैंने हमेशा तुम्हें पेपर के पहले ये चीज बोली है, मेरे सारे स्टूडेंट्स को, एग्जाम्पल्स से अपने आंसर मतलब एग्जाम्पल्स को ब्लेंड करो अपने आंसर्स में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऐसा लग रहा है कि स्पेसिफिकली हाँ ये एग्जाम्पल, हाँ दिस शुड नॉट बी डन। ब्लेंड करो कि ये अगर आंसर है तो दिस इज द अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल फॉर इट, एंड हाउ दीज टू थिंग्स आर ब्लेंडिंग टुगेदर, तब बनता है आपका एक अच्छा आंसर, ठीक है। सो द सेम थिंग हैज टू बी डन फॉर ईच एंड एवरी वेराइटी ऑफ, आई मीन टाइप ऑफ दिस थिंग IPR। और ये जो है ना यहाँ पे कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो अभी तुमने CBD का रेफरेंस दिया था, ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। प्लीज़ इस वाले पूरे पैराग्राफ को आप हाईलाइट करेंगे, इस पे थोड़ा सा ज़्यादा आप एम्फेसाइज भी मैं इसलिए कर रही हूँ, सभी को मेजरली, डोंट टेक मी रॉन्ग, बट मेजरली सबको TM, कॉपीराइट, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन तो पता होता है, बट बायोडाइवर्सिटी पे क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं, मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स डोंट नो अबाउट इट। इसमें आपकी गलती भी नहीं है, अभी तक आपका इस सब्जेक्ट से उतना पाला नहीं पड़ा है, बिकॉज यू हैव पास्ड, most of the students have passed this executive in the old syllabus. At that time IPL was not there, intellectual property laws were not there. न्यू सिलेबस में IPL है, तो आपने ये चीज से आपका पाला नहीं पड़ा है। और हर कोई इतना ज्यादा मैगजीन्स पढ़ने का टाइम भी नहीं रखता है कि जो इन मैटर्स पे या इन सारे सब्जेक्ट्स पे लिखी जाती है। आप इतने मैगजीन्स नहीं पढ़ते, इतनी बुक्स नहीं पढ़ते हैं, तो ये चीज पे आप ना मन से भी कुछ नहीं लिख पाएंगे। मन से एज इन कि मैं ये नहीं कह रही हूँ वहां फेकोलॉजी करके आनी है, बट आप एक फ्रेमवर्क नहीं बना पाएंगे आंसर का। ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पैटेंट पे आपने बहुत बार सुना है, बट बायोडाइवर्सिटी, बुडापेस्ट ट्रीटी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे भी हमको ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में कवर होता है। जिनको नहीं पता है वो ध्यान से सुन लो, तो इस पे थोड़ा ज्यादा एम्फेसिस लगाना है हमें, ठीक है। बाकी CBD एंड ट्रिप्स कुछ क्वेश्चंस तो इस एस्पेक्ट से पूछे ही जाएंगे। एंड हियर वी आर विद द केस लॉज। तो केस लॉज आपको लाइन से दिए हुए हैं, प्लीज देखो, मैंने पढ़ाते टाइम पे भी, एंड इनफैक्ट इस पे से तो लास्ट टू लास्ट ईयर क्वेश्चन आया है, लास्ट टू लास्ट अटेम्प्ट में, आई डू रिमेम्बर इट एक्सप्लिसिटली, मेरे को याद है इस पे से क्वेश्चन आया है। एंड दे हैव चेंज द नेम, उनने खाली इस जो मेडिसिन या इसका जो नाम था वो रजिस्टर्ड जो TM है उसका नाम चेंज कर दिया था,
और कंफ्यूजन पैदा हो रहा था, इस पे से क्वेश्चन है। तो प्लीज आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है इन चीजों पे। अब देखो ये केस स्टडी चैप्टर 2 से पूछी गई होगी उस समय भी, ओल्ड सिलेबस की बात कर रही हूँ, न्यू सिलेबस नहीं, ओल्ड सिलेबस में आया था ये क्वेश्चन, ठीक है। और इस तरह के सारे केस लॉज आपको दिए हुए हैं, प्लीज इनके अंदर का जो भी इश्यू है ये पढ़ो, इंपॉर्टेंट ये है। हाँ। यहीं से तुमको पता चल जाएगा कि तुमको रेफरेंस गाइड में या चैप्टर में क्या खोजना है, क्या ढूंढना है, ठीक है। तो पर्टिकुलरली लुक फॉर द इश्यूज, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें दी हुई हैं, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स दिए हुए हैं, उनको आपको देखना है। क्या ऐसा था जो रिक्वेस्ट करी गई थी, प्रे करी गई थी, इशू क्या था, सब्जेक्ट मैटर क्या था, ये सारी चीजों पे ध्यान दो आप केस लॉ तक, और उसके चैप्टर तक खुद ब खुद पहुंच जाओगे, ठीक है। So this is all for chapter number 2, because we have very less time and lot of other chapters are also there to cover. So इसको हम यहीं पे wind up करते हैं. If you have any doubt in this, you can comment and you can ask me. 24/7 आज मैं आप सबके लिए अवेलेबल हूँ, प्लीज वॉट एवर डाउट्स आर देयर, हाँ मैं तुरंत रिप्लाई करूंगी। She does not sleep. ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।